हरियाणा तेज खबर की टीम ने जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर, राजस्थान प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार को लेकर और हरियाणा प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से पूर्व सांसद व जाने माने समाजसेवी व सोना से पूर्व विधायक रहे चौधरी सुखबीर सिंह जोनापुरिया से बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहूँगा जैसा कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ आजादी के बाद में पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से 370 और 35 से हटाई, मैं समझता हूँ वापस उस जम्मू कश्मीर में G20 भी हुई और आज सैलानी सब जाने लगे। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से वहां से हिंदू और कश्मीरी पंडित जिनका उनका पलायन हुआ था, जो उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, जो उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही थी, उस सबको छोड़ के वो काफी लंबे समय से इस दिल्ली के अंदर में टेंटों के अंदर में शरणार्थी बना के पड़े हुए थे। मैं समझता हूँ पहली बार उन लोगों की उम्मीद जगी कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर सुरक्षित है। उन सब लोगों ने वापस जाके अपने घरों को साफ करके अपने वहां जाके रहना शुरू किया था। मैं समझता हूँ आज हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का आवाम आज खुश है, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ 3 परिवारों ने वो जम्मू कश्मीर को लूटा था दोनों हाथों से। आज वहां पर सरपंच भी है, पंचायत भी है, काम भी हो रहे हैं और सब लोग इस बात को मानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ काम भी करती है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट वहां पर बनेगी। सुखबीर जी, राजस्थान राज्य में विधानसभा चुनाव हुए काफी लंबे समय हो गया है, वहां पे राजस्थान की सरकार कैसे चल रही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उनको मिला। और मैं समझता हूँ कि जो चुनाव से पहले हमने वादे किए थे, आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात चाहे हो, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान सम्मान निधि देने की बात कही थी, वो आज 6000 से 8000 करीब तो माननीय मुख्यमंत्री ने की है। उसके बाद में अगर उन्होंने कहा कि जो भी आदमी को पेंशन है वो पेंशन को 15% बढ़ाने का, आज मैं कहूँ टोंक जिले के अंदर में सौभाग्य हमें मिला। और मैं समझता हूँ जो 1000 रुपए मिलती थी वो 1150 रुपए मिलनी शुरू हुई, तो पेंशन भी माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। और जिस हिसाब का राज आज प्रदेश में है, मैं समझता हूँ एक आम कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है या मोदी के नेतृत्व में संभव है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है। आगे 6 उपचुनाव हैं, मैं समझता हूँ जिस हिसाब का कार्य हो रहा है 6 को 6 भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी जीतेगी। सुखबीर जी, अगर हम बात करें हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा के नेता कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ही साफ हो जाएगा हरियाणा प्रदेश में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं समझता हूँ चुनाव से पहले जिस हिसाब का एक भटकाने बहकाने वाला एक बयान जो दिया था और जिस हिसाब से हमारे SC ST के भाइयों को एक गुमराह करके किया था कि SC समाज का आज आरक्षण चला जाएगा, मैं समझता हूँ उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जिस आदमी को एक बार आरक्षण का फायदा मिल जाए वो उस आरक्षण का फायदे को छोड़े और दूसरे परिवार को मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दो राय की बात नहीं। मैं समझता हूं उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री ने सारे SC ST के जितने भी सांसद थे सबने बुला के कहा जी आप इसको SD रहने दो। माननीय प्रधानमंत्री ने सबके सामने कहा मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी गारंटी माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। और मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि SC समाज को जो मान सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी में मिला वो आज से पहले कभी नहीं मिला। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मस्थली भी कार्यस्थली भी जिस साहब का आज दिल्ली के अंदर में म्यूजियम बना है और जो उनको सम्मान मिला है, आज से पहले कांग्रेस ने कभी भी उनको भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया था। ये भी तभी संभव हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी है। अभी जिस साहब का आप बात कर रहे हो, मैं समझता हूं कि आज सब आदमी इस बात को समझ गया कि जो सम्मान SC समाज को ST समाज को जो भारतीय जनता पार्टी में मिला था वो आज से पहले कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक वोट के नाम में यूज किया था। मैं आज ये कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर में जो आप भी जानते हो 10 साल पहले जो खासतौर पर गुड़गांव की मैं बात करूं, जो वातावरण यहाँ होता था उस वातावरण में दिन और रात का बदलाव आ गया।
और आज आम आदमी बात को कह सकता है कि आज गुड़गांव से सोना जाए तो हमें 1 घंटा लगता था, आज गुड़गांव से सोना जाने 15 मिनट लगते हैं। आज मैं समझता हूँ जो मेवात की बात करते थे हम, आज वो मेवात नहीं रही। आज मेवात में हम तो कांग्रेस को नारा देते आई थी कि मेवात का विकास कराएंगे, मेवात का विकास कराएंगे, लेकिन आज हकीकत में ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और मैं कहूं खास तौर पे माननीय नितिन गडकरी जी को जो सड़क परिवहन मंत्री है, आज मैं कह सकता हूं कि आज चाहे तावड़ू की बात करो, चाहे सोना की बात करो, चाहे नूह की बात करो, आज उस मेवात के अंदर में दिन में भी ट्रैफिक चलता है, रात को भी ट्रैफिक चलता है। आम आदमी चाहे वो जो मर्जी घूमे, आज कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं खास तौर पर तावड़ू का और बाकी और फर्क करते हुए क्या हूं, आदमी कह सकते हैं कभी कोई सोचता नहीं था, आदमी ये सोचता था मेवात में कैसे जाऊंगा। आज उस मेवात में इतने वेयर हाउस बन गए, इतनी लाइनें बिछ गई, इतना रोड बन गए, और मैं समझता हूं कि जितना विकास मेवात में 10 साल में हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और सोना तावड़ू का तो काया पलटी हुआ है, जिस हिसाब से आज वातावरण हम देख रहे हैं, एक आम आदमी भी खुली सांस लेता है। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री भी आने की बात है, वेयर हाउस आने की बात है, और अभी आगे बहुत कुछ होना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब का विजन बनाया है, मैं समझता हूँ आज वो अर्क फर्क खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि आज हर आदमी इस बात को देखता है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश सुरक्षित है और देश आगे जो बढ़ रहा है, और देश 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा हो गया, अगले आने वाले टाइम में 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आज देश होगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी और हरियाणा में भी तीसरी बार फिर कमल खिलाएगा। सुखबीर जी, जैसा कि जिला गुड़गांव में गुड़गांव बादशाहपुर और सोना की सीट मानी जा रही है, जबकि आप तो खुद ही बादशाहपुर विधानसभा सीट पर यहाँ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको इन तीनों विधानसभा में कौन जीतने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस आपकी बात है, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो सोना हो, चाहे बादशाहपुर हो, चाहे गुड़गांव हो, ये तीनों ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतेगा। जो भी आदमी कमल का फूल लेकर आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आज लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में आज 1 लाख वोटों से गुड़गांव जीते हैं, आज हम 1.25 लाख वोटों से बादशाहपुर जीते हैं। आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर माननीय मोदी पे विश्वास करते हैं, आज वो विश्वास बढ़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी बांग्लादेश में जो हुआ, जिस हिसाब से आज देश में हुआ, ये इस 2 महीने के अंदर अंदर में हर आदमी इस बात को महसूस कर रहा है कि कहीं न कहीं हमें वोट ना डालना और वोट को ट्रांसफर करना, दोनों ही चीजें खली हैं। आज मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो आज ग्राफ मोदी का फिर बढ़ा है, ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि आज गवर्नमेंट भी तीसरी बार बनी है और मोदी के नेतृत्व में फिर गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर में बनेगी। और मोदी का ग्राफ जिस हिसाब से देश के लिए बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ मोदी को हर आदमी चाहता है। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने महत्वपूर्ण विचार देश की जनता के सामने रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।